हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ ए सॉइल। तो हम लोग इससे पहले 2-3 वीडियो में ऐसा देखा कि हमने सॉइल को स्टेबल किस तरीके से करते हैं साइट पे, उसके बारे में जाना। तो आज हम फिर से एक सॉइल को स्टेबलाइजेशन करेंगे। किसकी हेल्प से? मैकेनिकल की हेल्प से, मतलब कि इसमें हम मशीनरी का यूज करेंगे। तो उससे पहले एक कहानी जान लेते हैं हम लोग कि अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं, सपोज अगर आप कहीं अपने घर से गोवा जा रहे हो घूमने दोस्तों के साथ, तो गोवा जाने के बाद आप क्या करोगे? वहाँ पे खूब घूमेंगे। घूमने के बाद जब आप वहाँ से रिटर्न आते हो तो आपने महसूस किया होगा कि जो आपका बैग है वो क्या है, पहले के अकॉर्डिंग कुछ भारी हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो आपके पास अगर 10 जोड़ी कपड़े हैं तो वहाँ पे जाने के बाद जब आप मार्केट में घूमते हैं वहाँ पे, तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे और कपड़े खरीद लेते हैं। तो उस टाइम ये कपड़े उस कपड़े में ऐड हो जाते हैं। सपोज आपने 10 जोड़ी और खरीद लिया तो आपके 20 जोड़ी कपड़े हो गए, और बैग क्या है, आपका वही बैग है। अब उस बैग में आप जब कपड़े को रखते हो तो क्या होता है, पहले तो जो आपका बैग था वो 10 जोड़ी कपड़ों का कैपेसिटी था, अब वो 20 हो गया है। तो 20 हो गया तो जाहिर सी बात है आप क्या करते हो, उसको दबा दबा के ठूस के आप क्या करते हो, उसको भरते हो कि ताकि आपका पूरा सामान उसमें आ जाए। हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा बैग नहीं लेते हैं। तो उस कंडीशन में हम दबा के भरते हैं। तो फिर क्या होता है कि एंड में हमारा बैग भी ऐसा होता है, वो जवाब दे देता है कि मालिक बस अब इससे ज़्यादा और कपड़े इसमें नहीं आएंगे। तो इसी तरीके से जब हम साइट पे आते हैं तो हम मैकेनिकल के द्वारा यानी कि मशीनरी के द्वारा हम सॉइल को स्टेबलाइज करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा होने वाला है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ ए सॉइल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सॉइल को मशीनरी के द्वारा किस तरीके से स्टेबलाइज करते हैं। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको नॉलेजेबल वीडियो उनके तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल। इस कंडीशन से क्या करते हैं कि जो हमारा जिस साइट का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वहाँ पे हम मैकेनिकल के द्वारा यानी कि हमारे मशीनरी इक्विपमेंट के द्वारा हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं, यानी कि वाइब्रेटरी के हेल्प से हम उसको इतना दबा देते हैं कि सॉइल का डेंसिटी जो है बढ़ जाता है, जिससे वो लोड को बियर कर सकता है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और वो अपने पोजीशंस पे रहता है, वो फेलियर नहीं होता है। तो हम जब मशीनरी से सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं, प्रेशर देते हैं, तो उससे हमारा क्या क्या फायदा होता है? पहला होता है लोड बेयरिंग कैपेसिटी, जिससे हमारे सॉइल में लोड बेयर करने की क्षमता आ जाती है। फिर आता है हमारा इरोजन कंट्रोल। जो हमारे स्लोप है, अगर बारिश वगैरह जब होती है तो ये कट के फेल होना चालू हो जाते हैं। हम जब इसको अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट कर देंगे तो ये एरोजन होना बंद हो जाता है, इस पे कंट्रोल होता है। फिर आता है हमारा इम्प्रूव सबग्रेड। जो हमारा इम्प्रूव सबग्रेड है, जब भी हम रोड का कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो हमारे सबग्रेड होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट किया जाता है, जिससे हमारा जो ऊपर वाले जो भी लेयर आ रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टेबल बने रहें। फिर आता है हमारा कॉस्ट सेविंग। अब बात करें पैसे की, तो जाहिर सी बात है जब हमारा सबग्रेड अच्छे तरीके से रहेगा, प्रॉपर तरीके से उसको कॉम्पैक्ट करके बनाया गया है, तो जो हमारे ऊपर के सरफेस हैं वो भी फेल होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अगर ये फेल होते हैं तो हमको दोबारा सेम मटेरियल, इक्विपमेंट, मैन पावर, इन सबको हायर करना पड़ेगा। फिर हमको वहाँ पे दोबारा रिकंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। जहाँ रिकंस्ट्रक्शंस हुआ उस कंडीशंस में पैसे की जो खपत है वो डबल हो जाती है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है। तो यहाँ पे कॉम्पैक्शंस करने का मतलब ये हो गया कि अगर हमने प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट करके हमने कंस्ट्रक्ट किया है तो हो सकता है हमारा जो कॉस्ट सेविंग है वो बहुत बचेगा, दोबारा रीवर्क नहीं होगा। फिर आता है हमारा इन्वायरमेंट बेनिफिट। अब इन्वायरमेंट की बात करें तो अगर हमने यहाँ पे दोबारा रिकंस्ट्रक्शंस किया, तो पहले ही कंस्ट्रक्शंस किए थे तो उस टाइम क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा तकलीफ में आ गए थे, यानी कि जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं, फिर जो वहाँ से ट्रैफिक गुजर रही है, उनको कुछ तकलीफें होती हैं। तो दोबारा अगर रिकंस्ट्रक्शंस नहीं हुआ तो वहाँ पे इन्वायरमेंट का भी जो हमारा बेनिफिट हो सकता है। एक बार जो तकलीफें झेली हैं वो दोबारा तकलीफें नहीं झेलेंगे। फिर आता है हमारा सेफ्टी। जाहिर सी बात है अगर हम इसको कॉम्पैक्ट करके अच्छे तरीके से लेयर वाइज कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है वो सेफ रहेगा, हमारा स्ट्रक्चर्स जो है फेल नहीं होगा। अब जानते हैं मैकेनिकल स्टेबलाइजेशंस में क्या क्या आते हैं। पहला जो होता है हमारा कॉम्पैक्शंस हम किसकी मदद से करते हैं? ये हमारा एक हैवी इक्विपमेंट है जिसको हम ड्रम रोलर के नाम से जानते हैं, जो 12 टन तक का इसकी क्षमता होती है कॉम्पैक्ट करने की। अब इस मशीन का यूज हम करते हैं कंस्ट्रक्शन अपने हाईवे प्रोजेक्ट में। यहाँ पे लेयर वाइज लेयर इस मशीनरी के मदद से हम सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं।
फिर आता है दूसरा वाइब्रो कंपैक्शंस। अब ये क्या होता है वाइब्रो, मतलब यहाँ पे वाइब्रेटरी की मदद से हम सॉइल को और प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट करते हैं। इसी मशीन में वाइब्रेट करने का एक सिस्टम बनाया जाता है जो चालू करने पे ही वो वाइब्रेट के साथ साथ प्रेशर करती है, प्रेशर भी करेगी और साथ साथ वाइब्रेट भी होगा, जिससे हमारा जो वाट्स है अपने एयर है हमारे सॉइल में वो रिमूव हो जाते हैं। फिर आता है हमारा ग्रेडिंग एंड ग्रेवल। अब ये ग्रेडर मशीन है जिसको हम साइड पे मोटर ग्रेडर के नाम से जानते हैं। इसको अगर हमें सॉइल में कोई ग्रेवल मटेरियल यूज़ करना है तो मिक्स प्रॉपर तरीके से करके उसको प्रॉपर तरीके से ग्रेडिंग किया जाएगा। और ग्रेडिंग जो है मिनिमम 300 mm हाइट का होना चाहिए। जो हमारा हाइट होगा वो 300 mm का होगा, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसी मशीन से हम प्रॉपर तरीके से ग्रेडिंग करेंगे लेयर वाइज लेयर, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जियोसिंथेटिक। जियोसिंथेटिक एक ग्रिड मटेरियल है जिसको हम जियो ग्रिड के नाम से जानते हैं। आप देख रहे हैं मैकेनिकल डायरेक्शंस और ट्रांसवर्स डायरेक्शंस, मतलब कि हमें एक रेक्टेंगल टाइप का बना होता है जिसके अंदर पॉलीमर का हम रिब बनाते हैं जो हमारे लोड को बियर करते हैं और सॉइल को स्टेबलाइज करते हैं। फिर आता है हमारा सॉइल रिप्लेसमेंट। अगर हमारा सॉइल अनस्टेबल है तो उसको रिप्लेस कर देना है, अनस्टेबल सॉइल्स को वहां पे यूज नहीं करना है। अब कंपैक्शंस ऑफ सॉइल क्या बोलता है, कंपैक्शंस ऑफ सॉइल की हेल्प से हमारे क्या क्या होते हैं, इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सॉइल। फिर आता है हमारा दूसरा रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ वाट्स। अब आप यहाँ पे एक इमेज के द्वारा समझिए, इंक्रीज द डेंसिटी। आप यहाँ देख रहे हैं हमने एक बॉक्स लिया है, उस बॉक्स में क्या है, ये लूज मटेरियल है, ये लूज मटेरियल मतलब कि ये हमारा लूज सॉइल है। इसको हमने जब कॉम्पैक्ट किया तो कॉम्पैक्ट करने पे आप देख रहे हैं इसका यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस क्या है, नीचे सेटलमेंट हो गया, मतलब कि बैठ गया है। इसका मतलब ये कि सॉइल को अगर आप कॉम्पैक्ट कर रहे हैं तो हमारा वो सॉइल जो है कॉम्पैक्ट होने के बाद वो सेट हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है और डेंसिटी जो है उसकी बढ़ जाती है। फिर आता हमारा नेक्स्ट वाइब्रो कंपैक्शंस। वाइब्रो कंपैक्शन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जो हमारे लूज डेंसिटी है वो क्या है, प्रॉपर तरीके से बैठ जाती है। जो हमारे सैंड है, ऐसे जो सॉइल्स हैं जो वाइब्रेट करने के बाद क्या होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, प्रॉपर तरीके से सेट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है ग्रेनुअल सॉइल्स लाइक सैंड। जो सैंडी टाइप के सॉइल्स हैं उसको वाइब्रेट करने पे ये प्रॉपर तरीके से सेट हो जाते हैं। फिर आता है हमारा ग्रेवल सॉइल्स। ग्रेवल सॉइल्स भी क्या है, वाइब्रेटरी के साथ हम कॉम्पैक्ट करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से सेट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेवल सॉइल्स रिड्यूस सेटलमेंट। जो ग्रेवल सॉइल्स हैं वो सेटलमेंट जो होता है वो पहले ही हम जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो पहले ही वो वाइब्रेटरी के द्वारा सेट हो जाते हैं, जिससे हमारा जब वो हमारा स्ट्रक्चर चालू हो जाता है उस टाइम क्या है वो सेटलमेंट नहीं होता है और उनका वाइब्रेटरी की हेल्प से हमारा जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पे सॉइल का जो डेंसिटी है वो बढ़ जाता है, जिससे कंप्रेसिव फोर्स को वो अच्छे तरीके से रेजिस्ट कर पाता है। अब आता है हमारा जियोसिंथेटिक। जियोसिंथेटिक मटेरियल क्या क्या है, जियो टेक्सटाइल, जियो ग्रिड। ये दो मटेरियल हैं जिसकी वजह से हमारे सॉइल में रेनफोर्स्ड का काम करता है और सॉइल जो हमारा स्टेबल रहता है। अब जब हम जियोसिंथेटिक मटेरियल यूज करते हैं तो क्या हमको यहाँ पे भी कॉम्पैक्ट करने की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसको लेयर वाइज लगाया जाता है। मिनिमम थिकनेस जो होता है, जो बताया जाता है मिनिमम थिकनेस, वो होता है 300 mm का। आप कुछ इस तरीके से जियो टेक्सटाइल को फैलाएंगे और अगर हमारा जियोग्रिड है तो जियोग्रिड को हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। आप देखेंगे फिर यहाँ इसके ऊपर मिट्टी को डंपिंग किया गया है, फिर ग्रेडिंग करके यहाँ पे रोलिंग किया गया है। तो यहाँ पे भी जियोसिंथेटिक मटेरियल भी लगने के बावजूद भी आपको ग्रेडिंग करना है, फिर प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट करना है। फिर आता है हमारा सॉइल रिप्लेसमेंट। सॉइल रिप्लेसमेंट, अगर अनस्टेबल आपका सॉइल है, नेटिव सॉइल्स है, इन सॉइल्स को आपको तुरंत रिप्लेसमेंट कर देना है। आपको अच्छा सॉइल लेके आना है जो स्टेबल रहे। ये सॉइल्स को ला के आप जब डंपिंग करते हैं तो ग्रेडिंग सेम वही प्रोसीजर रहता है। ग्रेडिंग करने के बाद इसको कॉम्पैक्ट करना है। आप साइड पे जब भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हाईवे का तो उस टाइम आपको कंपैक्शंस करना बहुत ज़रूरी है। कंपैक्शंस एक मशीनरी इक्विपमेंट है जो प्रॉपर तरीके से कॉम्पैक्ट करती है। वहाँ पे कॉम्पैक्शंस कितने प्रेशर में देना है ये आपको ड्राइंग में मिला रहेगा और कितने पासेस चलाने हैं, मतलब एक जगह पे आपको कितने पास देने हैं, 5 पास देने हैं, 6 पास देने हैं, मतलब कि उससे 5-6 पास का मतलब उस पर ड्रम रोलर जो है 5-6 बार वहाँ पे रनिंग करेगा, जिससे प्रॉपर तरीके से हमारा
सॉइल सेट हो सके, वो जब उस स्ट्रक्चर्स पे व्हीकल चले तो उस दौरान वो सेटलमेंट नहीं होना चाहिए। वो सेटलमेंट हमें पहले ही कॉम्पैक्शंस के द्वारा दे के उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देना है, उसके डेंसिटी को बढ़ा देना है, जिससे लोड को वो बियर कर सके और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है और ज़्यादा बढ़ जाए। अगर वहाँ पे टेंसाइल फोर्स भी आ रहे हैं तो हमें क्या करना है, हमें उसके बीच में सिंथेटिक मटेरियल लगाना है। वो मटेरियल को लेयर वाइज लेयर लगा के उस पर डंपिंग करके फिर हमें सेम प्रोसीजर करना है कॉम्पैक्शंस। तो दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी तो वीडियो के बाद आप शेयर जरूर करिएगा और मेरे साथ एक बार जरूर बोलिएगा कि करना है खास। तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। तो मिलते हैं आपसे एक और अच्छी वीडियो के साथ। तो आज के लिए अलविदा, जय हिंद।